ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा पहुंच गए अहमदनगर। कुछ देर पहले नाना साहब चांदोलकर की पत्नी उनसे कह रही थी, क्योंकि वो अपने गणपति बापा का अभिषेक कर रहे थे। उनकी पत्नी उनसे कह रही थी, क्यों परेशान कर रहे हो गणपति बापा को? अरे, जो सपने में दिखाई दे रहा है, एक बार शिरडी चल के देख लेते हैं। लेकिन वो उन्हें झिड़क कर सो गए। 11-12 बजे का वक्त था। इधर बाबा धूनी में बैठे हुए देख रहे थे कि हाँ, नाना साहब चांदोलकर सो गए। बाबा पहुंचे उनके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं उठा। नाना साहब चांदोलकर उठकर दरवाजे तक आए। दरवाजा खोला, सामने देखा कि एक फकीर खड़ा है। बाबा ने चांदोलकर साहब से कहा, 2-2 बार बुलावे भेजे, उसके बाद भी तुम नहीं आए। नाना साहब चांदोलकर नींद से तो उठे, उनकी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। बाबा ने कहा, आओ मेरे साथ। और नाना साहब चांदोलकर पीछे पीछे बाबा के चल दिए। पीछे पीछे चल दिए। बाबा ले आए उनको जंगलों में। जंगल में लाकर कहने लगे, देखो ये शिरडी की तरफ रास्ता जाता है और तुरंत शिरडी आओ। अब तो मैं खुद बुलाने के लिए आ गया, अब भी आने में कोई संकोच है? और इतना कहकर बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए वापस अपने द्वारका माई। पीछे पीछे, आगे आगे नाना साहब चांदोलकर चल रहे थे, पीछे पीछे उनका परिवार, दोनों बेटे, पत्नी। उनको आके हिलाया कि तुम यहाँ कैसे जंगल में? उन्होंने कहा, एक फकीर आया था और मुझे यहाँ तक ले आया। मेरे से कह रहा कि यहाँ से देखो, ये शिरडी जाने का रास्ता है, यहाँ से सीधे शिरडी आना होगा। उनका बेटा कहने लगा, हाँ पर आप पिताजी, बात तो सही है, ये रास्ता सीधा शिरडी जाता है। खैर, सब लोग घर लौट आए। अगले दिन सुबह चांदोलकर जी सारी रात कश्मकश में रहे। अपनी ऐसे अचानक सब सपने और उसको हकीकत, और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति का गायब हो जाना आदमी को झकझोर के रख देता कि कौन आत्मा आई, कौन मुझे बुला कर गई। परेशान, पूरी रात नहीं सो पाए। सुबह उठ के अपने बच्चों के साथ सामने घोषणा कर दी कि तुम, मैं और तुम्हारी आई, हम दोनों जने आज शिरडी जा रहे हैं। इधर उन्होंने घोषणा की, इधर बाबा ने के पास बायजामा बैठी थी शिरडी में। बाबा आटा पीस रहे थे चक्की में, जो गेहूं लेकर आए थे रिक्शा में, उसका आटा पीस रहे थे। बाबा बायजामा से कहने लगे, बायजामा, मेरा एक काम करोगी? क्या? बोलो। कि तुम्हारे काम के लिए कभी मना किया है? बोलो क्या? कि मेरे लिए आज शीरा खाने की बड़ी इच्छा है, मुझे आटे का शीरा बनाकर, शीरा मतलब हलवा, आटे का शीरा बनाकर। बायजामा कहने लगी, साईं जरूर, कोई बात है, कोई बात नहीं, अभी बनाती हूँ। बायजामा लग गई शीरा बनाने में। बाकी के बच्चों को बायजामा साईं ने काम में लगा दिया कि खूब अच्छी तरह से सजावट कर दो। गोविंदा कहने लगा, साईं जरूर कोई खास मेहमान आने वाला है। कि हाँ, मेहमान तो आने वाला, और खास से भी खास मेहमान आने वाला है। उधर मसाले वाली के यहाँ जो सरस्वती जी रुकी हुई थी, उनके ही गांव का कोई
उनका दुश्मन, दुश्मन क्या, उनके जेठ का लड़का, उनकी आपस में कुछ दुश्मनी होगी, उन सरस्वती जी के पति की और उनके भाई की कुछ आपस में दुश्मनी होगी। फैसला सरस्वती जी के पति के पक्ष में था, इसलिए वो कसम खाकर परिवार पूरा बैठ के रह गया। अब वो दुश्मनी निकालने के चक्कर से पहले तो उसने सरस्वती जी को उनके ही गांव में बदनाम किया सफेद दाग के कारण, यहाँ तक कि उनके बेटा बहू ने भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब उसने देख लिया सरस्वती जी को यहाँ शिरडी गांव में किसी काम से आया होगा, और वो सरस्वती जी को ढूंढता ढूंढता घर घर जाकर पूछता। इतने में बाबा मिल गए। बाबा ने अपना भिक्षा पात्र उसके सामने कर दिया कि भिक्षा दो। उसने कहा, फकीर मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। बाबा ने कहा, सिर्फ तुम्हारे पास ही ऐसा कुछ है जो तुम मुझे दे सकते हो। मैं कहा, ऐसा मेरे पास क्या है? मैं कहा, जिस कार्य के लिए तुम यहाँ शिरडी में रुके हुए हो उसे भूल जाओ और अपने घर वापस चले जाओ। उसने कहा, फकीर मेरी बातें लगता है तूने सुन ली हैं, इसलिए ऐसा कह रहा है। बाबा ने कहा, मैंने बातें नहीं, तुम्हारे जो दो परिवारों के बीच में कलेश चलता आ रहा है उसे मिटा दो। कई बार तुम बदला ले चुके हो, अब उसे भूल जाओ। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जा फकीर तू अपना काम कर। केशव साथ में था। केशव को गुस्सा आया। केशव ने की उस व्यक्ति से भड़का भड़की हो गई, लेकिन बाबा ने उसे बचा कर निकल। बाबा ने कहा, मेरे होते तो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से निकल लिए। इधर बाबा तैयारी में लगे हुए थे, उधर नाना साहब चांदोलकर बैलगाड़ी में बैठकर शिरडी में कदम रखा। उतरे बैलगाड़ी से खंडोबा जी के मंदिर। जो कोई भी आता था शिरडी में, खंडोबा जी के मंदिर लास्ट होता था। उसके बाद उनकी पत्नी कहने लगी, किसी से पूछ लो। उन्होंने कहा, शिरडी में उसे साईं को भगवान मानते हैं, इसलिए किसी से नहीं पूछना, अपने आप ही चलते हैं। उधर बाबा की कृपा। चांदोलकर साहब चलते 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 पहुंच गए द्वारका माई के सामने। बाईजामा ने जो शीरा बनाया था उसका पात्र लेकर बाबा हाथ में लिए खड़े थे। चांदोलकर साहब द्वारका माई के द्वार पर पहुंचे। बाबा से निगाह मिली, पूछ बैठे कि आप कौन हैं? बाईजामा ने कहा, ये साईं है। कि मतलब तुम ही मेरे को बार बार बुलावा भेज रहे थे? कि हाँ, मैं ही बार बार बुलावा भेज रहा था। क्यों मिलना चाहते थे मेरे से? बाबा ने कहा, तुम्हारा मेरा पिछले 4 जन्मों का साथ है, और तुमने मुझसे वचन लिया था कि हर जन्म में मिलोगे। उस वचन की खातिर मिलना जरूरी था, इसलिए तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया। खैर, सबका स्वागत हुआ, लेकिन नाना साहब चांदोलकर अब भी असमंजस में पड़े हुए कि हो क्या रहा है। उनकी पत्नी भी बड़े अचंभित। उनकी पत्नी कहने लगी, ये तो वो शख्स नहीं है जो रात मेरे से सपने में भिक्षा मांगने आता है और फिर गायब हो जाता है। ये तो वो शख्स नहीं है, मैं अच्छी तरह से शक्ल से वाकिफ हूँ, ये वो शख्स नहीं है। खैर, बाबा ने सभी को बैठाया, शीरा परोसा गया। बाबा ने कहा, खाओ भाई सब लोग। चांदोलकर साहब ने मुंह में डाला, कहने लगे बहुत स्वादिष्ट है। बाबा कहने लगे, ये मेरी बाईजामा ने बनाया। खैर, सभी लोग खाने लगे। बीच में बाबा ने रोककर उनकी पत्नी के, चांदोलकर साहब की पत्नी के मन में एक ही जिज्ञासा उठी, ये वो साईं, ये वो बाबा नहीं है जो बार बार मेरे सपने में आते हैं। बाबा को तो हर किसी के मन की बात पढ़ लेते हैं। बाबा ने कहा, माई बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दो दे मटके में से निकाल कर।
दूसरा बच्चा कोई पास में बैठा वगैरह, मैं लाऊं? नहीं, माई लेके आएंगी। माई के ऊपर जब प्रेशर हुआ पानी लाने का, माई ने कहा कि भाई जरूर कोई बात है, मुझे ही लाना होगा, आखिर बाबा मेरे से पानी मांग रहे हैं। माई उठी, जैसे ही मटके का ढक्कन खोला, पानी के अंदर जो बाबा उनसे, जिस रूप में बाबा उनसे रोजाना प्रतिदिन भिक्षा मांगने उनके सपने में जाते थे, वही रूप उसके अंदर मटके के पानी में उनकी आकृति के रूप में दिखाई दिया। वो चांदोलकर जी की पत्नी ने जैसे ही पलट के बाबा की तरफ देखा तो वहां पर बाबा का सेम रूप उन्हें दिखाई दिया जो भिक्षा में मांगने जाते थे। अब तो वो पानी लेके तुरंत बाबा के पास आई, बड़े इज्जत के साथ, कि बाबा मैं आपको पहचान नहीं पाई, लेकिन मुझे आप ये बता दो कि बिना भिक्षा लिए आप क्यों मेरे द्वार से लौट जाते थे? बाबा ने कहा, माई मुझे भिक्षा में नाज नहीं चाहिए था, फल नहीं चाहिए था, पैसे नहीं चाहिए था। जिस चीज की मुझे जरूरत थी, जो मैं आपसे भिक्षा में चाहता था, उसको लेकर स्वयं तुम शिरडी आ गई, मुझे भिक्षा मिल गई। अब चांदोलकर साहब की देखने की बारी कि जो पत्नी उनकी कभी बात साईं से नहीं मिली, वो उनसे क्षमा याचना कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। आखिरकार चांदोलकर साहब, नाना साहब चांदोलकर बाबा से कह ही बैठे, साईं ये क्या तमाशा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा ने कहा, सब्री रखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस संसारिक ज्ञान से परे की होती हैं, केवल एक उनका एहसास किया जा सकता है, उनको देखा नहीं जा सकता। नाना इंतजार करो समय का, पहुंच गए हो शिरडी, आगे आगे हर चीज का तुम्हें जवाब मिलता जाएगा। तो साथियों, नाना साहब चांदोलकर बाबा के परम शिष्य, 4 जन्मों से बाबा के परम शिष्य, आखिरकार बाबा के पास तक पहुंच गए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में फिर लेकर आगे की कथा हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।